हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि सर हर वक्त एक डर सा बना रहता है, एंजाइटी सी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। इतने खराब खराब विचार जो है ना वो दिमाग में आते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, इन खराब खराब विचारों से हम कैसे पीछा छुड़वाएं, कैसे एंजाइटी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलें, इसी के ऊपर एक साइंटिफिक मेथड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो मेथड है ये क्या है? हेट मेथड। अच्छा, ये मेथड क्या है दोस्तों? इसका मतलब है एच मतलब होम, ए मतलब एक्सेप्टेंस और टी मतलब टेक्निक। अब ये होम एक्सेप्टेंस टेक्निक क्या है, इसको मैं पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और कैसे ये हमारे थॉट्स को खत्म करने में हेल्प करती है, कैसे ये हमारी एंजाइटी को खत्म करने में हेल्प करती है, इसको बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक रियल एग्जाम्पल है, जो 44 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त एक अजीब सा डर लगता रहता है, घबराहट सी होती रहती है, बेचैनी सी होने लग जाती है। और जैसे ही वो नहा धो के तैयार होना शुरू करती है आईने के सामने, और वो अपनी जो मांग है, जो सिंदूर है, वो भरना शुरू करती है, तभी दिमाग में थॉट आता है कि अगर सिंदूर लगाया, अगर मांग भरी, तो तुम्हारे बेटे की डेथ हो जाएगी। अब बेटे की डेथ हो जाएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अब सिंदूर लगाना भी ज़रूरी। तो मैं उस उधेड़-बुन में बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ। अब उस उलझन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। फिर मैं वो जो सिंदूर है वो किसी और का नाम लेकर लगाती हूँ। अब जैसे ही मैं किसी और का नाम लेके सिंदूर लगा लेती हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आता है, अच्छा मैंने तो किसी और का सिंदूर कैसे लगा लिया, मैं किसी और के नाम का सिंदूर कैसे लगा सकती हूँ। तो उस बात पे भी मुझे बेचैनी होने लग जाती है। फिर मैं उस सिंदूर को क्या करती हूँ, साफ करती हूँ, वहाँ से हटाती हूँ। अब सिंदूर हट गया तो उसका भी और ज़्यादा डर लगता है कि अच्छा सिंदूर लगा हुआ होना चाहिए, नहीं लगाया तो फिर और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं पति के कुछ ना हो जाए, कहीं घर वाले को कुछ ना हो जाए। तो हर वक्त यही चलता रहता है और पूरे दिन सर मेरा यही चलता रहता है। मैं कांच के सामने खड़ी रहती हूँ, फिर सिंदूर लगाती हूँ, फिर बच्चे का ख्याल आता है, फिर मिटाती हूँ, फिर सिंदूर किसी और के नाम का लगाती हूँ, फिर किसी और के नाम का और घबराहट होती है, फिर लगाती हूँ। यही पूरे दिन चलता रहता है और इसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और मैं अपनी तरफ से सर बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुकी हूँ इस थॉट को हटाने की। पूरे दिन मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट आए ही ना। मुझे हर वक्त ऐसा लगता रहता है कहीं ये थॉट ना आ जाए, कहीं ये थॉट ना आ जाए, हर वक्त ये डर बना रहता है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये थॉट ना आए। मैं अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, फिर भी ये थॉट नहीं निकल रहा। तो मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ दोस्तों? इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो हेट टेक्निक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये हेट टेक्निक हमारे थॉट प्रोसेस को सेटल डाउन करता है, हमें ईजी फील करवाता है, हमें एंजाइटी से बाहर करता है। अच्छा, यहां पर कुछ विशेष बातें हैं जो हमें बहुत अच्छे समझ लेने की है। सबसे पहला तो दोस्तों कि हम यहां पर जो थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, जो बच्चे को लेके थॉट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि सिंदूर लगाया तो बच्चे को लेके थॉट आ रहा है कि अच्छा सिंदूर लगाया तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। और फिर मैं किसी और का नाम लेकर जब सिंदूर लगाती हूँ तो दिमाग में थॉट आता है कि अच्छा किसी और के नाम का लगा लिया, और के नाम का मैं कैसे लगा सकती हूँ, फिर उसको मिटाती हूँ, फिर मैं सिंदूर लगाती हूँ। यही प्रोसेस जो मेरा चलता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ लेने की है कि दोस्तों जब भी हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आता है, किसी भी प्रकार का थॉट हो सकता है, वो खुद को नुकसान का हो सकता है, बच्चे को नुकसान का हो सकता है, फैमिली के नुकसान का हो सकता है, बिजनेस के नुकसान का हो सकता है, बीमारी को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो थॉट हमारे दिमाग में आता है। अब ये जो थॉट आता है, इस थॉट के बाद दो कहानी यहां पर हो सकती है। एक कहानी तो क्या है, एक कहानी तो यह है कि ये जो थॉट आया, आप क्या करते हो कि ये जो थॉट है आप इस थॉट को हटाने की कोशिश में लग जाते हो और अपने जितने भी कार्य है, अपने जितने भी काम है, उन कामों को रोक देते हो कि नहीं पहले ये थॉट हटे फिर मैं बाकी के सारे काम करना शुरू करूं। पहले ये थॉट हटे फिर मैं श्रृंगार है उसको पूरा करूं, पहले ये थॉट हटे फिर मैं नाश्ता बनाऊं,
पहले ये थॉट हटे फिर मैं ऑफिस जाऊं, पहले ये थॉट हटे फिर मैं काम करूं, फिर मैं लंच बनाऊं, डिनर बनाऊं, या घर का जो भी काम है, या ऑफिस का जो भी काम है, या परिवार का जो भी काम है, या बिजनेस रिलेटेड जो भी काम है, किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है। तो थॉट आने पर एक तो हमारी ये कोशिश रहती है कि पहले ये थॉट हटे तो फिर हम बाकी के आगे के काम चालू करें। अब यहां पर पता है प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि ये जो थॉट है हमारे दिमाग में इसका पैटर्न बना हुआ है, हमारे दिमाग में इसका एक न्यूरोनल कनेक्शन बना हुआ है। अच्छा, कनेक्शन बना हुआ है तो उसके कारण जैसे इसको ट्रिगर मिलता है तो ये थॉट हमारे दिमाग में आता है। अब थॉट दिमाग में आता है, वो एक सिंपल सा थॉट है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल सा थॉट है। लेकिन हम जब पूरी कोशिश करके इस थॉट को हटाने में लगते हैं और अपने सारे के सारे काम को, अपने सारे के सारे रूटीन को अगर ब्रेक कर देते हैं, तो यहां पर हमने सारा रूटीन किसके कारण से ब्रेक किया? अपना पूरा दिन किसके कारण से ब्रेक किया? हमने पूरा दिन इस थॉट के कारण से ब्रेक किया। तो हमारे दिमाग में ये जो थॉट है, इस थॉट का पैटर्न है, वो और मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे दिन का रूटीन हारा है। हमारी जो कॉन्शियस है वो हारी है। किसके आगे हारी है? वो इस थॉट के आगे हारी है। जबकि थॉट क्या है? थॉट तो कुछ भी नहीं है। थॉट तो क्या है? सिंपल कल्पना है, सिंपल इमेजिनेशन है। इससे होता जाता भी कुछ नहीं, होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। हुआ नहीं तो आगे भी कुछ नहीं होना। अच्छा, बाकी पूरी दुनिया को कुछ हो रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया को कुछ नहीं हो रहा। जब पूरी दुनिया को कुछ नहीं हो रहा तो ये कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है जो दिमाग में आपके थॉट आ रहा है। सर, सब लोग मुझे कहते हैं कि ये फालतू का थॉट है। सर, मुझे भी पता है ये फालतू का थॉट है, लेकिन मन मानता नहीं। मन इसी कारण से नहीं मानता। मन जहां पर गलती कर रहा है ना, वो गलती क्या है कि आपने इस थॉट के कारण अपने सारे के सारे रूटीन ब्रेक कर दिए। जो आपको करना था, जो आप कॉन्शियसली कर रहे थे, आपने उन सब चीजों को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। मतलब आपकी कॉन्शियस इस थॉट के आगे हार गई। अब जब कॉन्शियस इस थॉट के आगे हारती है तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम वो ब्रेक होती है, हमारा कॉन्फिडेंस टूटेगा, क्योंकि इस थॉट के कारण हमने स्टेप्स नहीं लिए। अब स्टेप्स नहीं लिए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, हम हारते हैं। तो एक बार हम हारे तो ये थॉट अगली बार फिर से तैयार है, फिर से हमें अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा। तीसरी बार और तैयार है। धीरे धीरे एक ऐसा लूप बन जाता है जिसके अंदर हम स्ट्रांगली क्या होते हैं? उलझ जाते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी क्या करती है? ये इस थॉट के पैटर्न को मजबूत करती है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो इस थॉट का पैटर्न बना हुआ है, जैसे ही बाहर से कोई ट्रिगर मिलता है और दिमाग के अंदर ये थॉट आना शुरू हो जाता है, और आप इस थॉट की वजह से अगर अपने सारे रूटीन को ब्रेक कर लेते हो, आप सुबह उठना, बिस्तर छोड़ना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, काम शुरू करना, इन सब चीज़ों को अगर आप रोक देते हो कि नहीं, पहले ये थॉट हटे तो फिर मैं बाकी की चीज़ें चालू करूं, तो यहां पर ये थॉट जीता, थॉट मजबूत होगा, इसका पैटर्न मजबूत होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्या करती है? ये आपको लगातार एंजाइटी का शिकार बनाती है, लगातार आपको एंजाइटी में रखती है, लगातार आपको एंजाइटी के कैद के अंदर रखती है। तो अगर हम एंजाइटी के कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, एंजाइटी के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हेट टेक्निक यूज करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पर यह करना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, कोई बात नहीं, इस थॉट को हम आने देवें। हम इस थॉट के कारण अपने जितने भी रूटीन है, अपने दैनिक जो क्रियाकलाप है, हमारे जितने भी दिनचर्या के काम हैं, सुबह उठना, बेड छोड़ना, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिन की एक्टिविटीज, वर्क, दोस्तों से मिलना, सब जितनी भी चीजें, जो भी आपके पूरे दिन का प्लान है, उस प्लान को आप रोकोगे नहीं। किसके कारण से? इस थॉट के कारण से। आप उस प्लान को रोकोगे नहीं इस थॉट के कारण से। मतलब थॉट आए तो आने देवें। हाँ, थॉट आए तो आने देवें। हम अपने दैनिक क्रियाकलाप है उनको अपने हिसाब से पूरा करें। आप सुबह उठे, आपने जो भी अपना पूरा रूटीन है, उस रूटीन को 1% भी नहीं रोकना। अच्छा, उस रूटीन को जब आप 1% भी नहीं रोकते तो यहां पर कौन मजबूत हो रहा है? यहां पर आपकी कॉन्शियस मजबूत हो रही है। बहुत अच्छे समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आपकी कॉन्शियस हारती है क्योंकि आप अपने रूटीन्स इस थॉट के कारण रोक रहे हो, और यहां पर
आप अपने रूटीन इस थॉट के कारण नहीं रोकते, यहां पे आपकी कॉन्शियस मजबूत होती है, थॉट कमजोर होता है। थॉट का जो पैटर्न है वो कमजोर होता है, क्योंकि थॉट का पैटर्न रिवाइज नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, और इस थॉट के कारण आप अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, आप अपने पूरे दिन के क्रियाकलाप एक्टिविटीज को कर रहे हो। यही जो पार्ट है, यही है हेट टेक्निक। क्या है समझना? होम एक्सेप्टेंस टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक घर है और ये घर दो लोगों के नाम है, एक तो ए है और एक बी। इन दो लोगों के नाम ये घर है। अब ये जो ए है इसको ये बी पसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन घर उसके भी नाम है और ये तय हो चुका है कि जितना हक आपका उतना हक उसका, ये आप भी रहेंगे और वो भी रहेगा। अब आप उसको पसंद नहीं करते, चलिए ठीक है, पसंद नहीं करते सर, उसको देखता हूं ना बहुत खराब महसूस होता है, हर वक्त यही चलता रहता है कि यार इसकी शक्ल ना देखनी पड़े और कैसे ये घर से बाहर निकले, कैसे इसको मैं घर से बाहर निकाल दूं, हर वक्त यही चलता रहता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, दो चीजें हो सकती है। एक चीज तो क्या हो गई कि आप हर वक्त यही कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि कैसे मैं इस बी को इस घर से बाहर निकालूं। सुबह यही कोशिश कर रहे हो, दोपहर में भी यही कोशिश कर रहे हो, शाम को भी यही कोशिश कर रहे हो, रात को भी यही कोशिश कर रहे हो, 24 घंटे आप यही प्लान कर रहे हो कि कैसे मैं इस बी को इस घर से बाहर निकाल दूं। एक तो कोशिश आपकी है। अब इस कोशिश के कारण गड़बड़ क्या होगा? गड़बड़ ये होगा कि भाई साहब ये बी इसमें रहने वाला है, अच्छा बी रहने वाला है, और ए लगातार इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पैटर्न है। इसने भी अपना एक सर्टिफिकेट बना रखा है, एक रजिस्ट्री करा रखी है। अच्छा रजिस्ट्री करा रखी है तो ए इसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके चक्कर में ए अपना कोई भी काम नहीं कर रहा, ए अपना कुछ नहीं कर रहा। ए ना अपने सुबह के रूटीन्स, ना दोपहर के रूटीन्स, ना शाम के रूटीन, कुछ नहीं कर रहा। तो इससे ए जो है वो हर एफर्ट में क्या कर रहा है? यहां पर हार रहा है। किससे हार रहा है? बी से हार रहा है। क्यों? क्योंकि आज का भी हमने पूरे दिन एफर्ट किया लेकिन बी तो गया ही नहीं, कल का भी हमने पूरे दिन एफर्ट किया लेकिन बी तो गया ही नहीं, परसों भी हमने पूरे दिन का एफर्ट किया लेकिन बी तो गया ही नहीं। लेकिन तो यहां पर हो क्या रहा है? समझना, बहुत गहरी बात है कि ए जो है वो हर दिन हार रहा है, और जो व्यक्ति हर दिन हारता है उसका कॉन्फिडेंस टूटता है या नहीं टूटता? उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, उसकी सेल्फ एस्टीम टूटती है, वो हेल्पलेस फील करते जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करने लग जाता है। यही स्थिति ए की होती है कि ए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लग जाएगा। तो यहाँ पर ए को करना क्या चाहिए? ए को ये करना चाहिए कि ए को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई साहब बी की रजिस्ट्री हो रखी है, ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है ये रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँ, मतलब मैं अपना पूरे दिन के जो रूटीन्स हैं ठीक है रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रह लो यार। जैसे एक बगिया के अंदर ठीक है हम चाहते फूल ही हैं लेकिन कांटे भी पार्ट है उसका, प्रकृति का हिस्सा है तो उगेंगे ही उगेंगे। जैसे खेत के अंदर आपने बोई तो फसल है, उसके साथ में कचरा भी उगेगा उगेगा, वो उसका पार्ट है, क्योंकि प्रकृति के अंदर तो सब कुछ है। तो आपने जब इस बी की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया अपने घर के अंदर, मतलब होम एक्सेप्टेंस, आपने अपने घर के अंदर इसकी उपस्थिति को अगर आपने स्वीकार कर लिया, इसी को बोलते हैं होम एक्सेप्टेंस टेक्निक, हेट टेक्निक। मतलब आपने बी की उपस्थिति को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जैसे ही आप बी की उपस्थिति को स्वीकार करते हो कि भाई ठीक है रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेरे रूटीन्स, मेरे एक्शंस, मेरे काम अफेक्ट नहीं होने दूंगा। तो यहां पर हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि ए सेकेंड ऑप्शन के अंदर जब वो इसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लेता है तो ए क्या करता है? अपने पूरे दिन का प्लान बनाता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, उस प्लान को कंप्लीट करता है। तो यहां पर ए हर दिन जीत रहा है, प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट मिला, फीडबैक मिला, सक्सेस मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो ए हर दिन क्या हो रहा है? यहां पर जीत रहा है। आज भी प्लान बनाया, एग्जीक्यूट कर लिया, जीत लिया, कल भी जीत रहा है, परसों भी जीत रहा है। और व्यक्ति जब जीतता है, उसकी कॉन्शियस जब जीतती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है। और जब सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है तो वो अच्छा महसूस करता है, वो कंप्लीटनेस फील करता है। ठीक है, अब ये अपने हिसाब से अगर ये कार्य कर रहा, हो सकता है बी अपने आप ही क्या करे? घर छोड़ के चला जाए। लेकिन जब आप इसको हटाने में लगोगे तो इस बी के भी ईगो को चोट पहुंची है, ऐसे कैसे मुझे निकाल देंगे, मेरा भी हक है, हो सकता है इसी को बेच के क्या कर दे? चला जाए। यही सेम चीज यहाँ पे थॉट्स के साथ में होती है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट है ना, उसकी रजिस्ट्री मैं किसको बोलता हूं? रजिस्ट्री मैं बोलता हूं जो पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि पास्ट
कंडीशनिंग हुई है, पास्ट में लर्निंग हुई है, बचपन से लेकर अब तक का जो भी हमारा टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में, किसी ना किसी टाइम जोन में हमारी लर्निंग हुई है उस थॉट से रिलेटेड, और वो जो लर्निंग है, उसी लर्निंग के कारण हमारे अंदर क्या बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। अब पैटर्न बना है तो वो ट्रिगर होगा तो थॉट आएगा ही आएगा। अब आप लग गए कि नहीं भाई आना ही नहीं चाहिए, हटाऊंगा या हटाऊंगा, नहीं भाई साहब, उसकी रजिस्ट्री है, वो रहेगा जब तक वो रहना है। आप उसको हटाने की कोशिश मत करिए, आप उसको रेजिस्ट मत करिए, आप उसको रोकिए मत, आप इस कोशिश में मत जाइए, आप इस रास्ते में मत जाइए, आप हेट टेक्निक को यूज करिए, मतलब उसकी उपस्थिति को स्वीकार करिए कि भाई साहब इसका पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, आए तो आए, मुझे इसको नहीं हटाना, मैं इसको हटाने की अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करने वाला, और ना ही मैं अपने रूटीन्स को ब्रेक करने वाला हूं। सर ये मांग, तो फिर अगर मान लीजिए कि मैं मांग लगाते वक्त ये थॉट आ रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे यहां पर यह करना चाहिए, मुझे कोई रूटीन ब्रेक नहीं करना, मांग लगाना रोकना नहीं है, लगा दिया ना, बस लगा दिया। अब ना इसको साफ करना है ना इसको हटाना। सो थॉट आता बच्चे को कुछ हो जाएगा, आने दो उस थॉट को, उस थॉट के कारण उस थॉट को हटाना नहीं है, उस थॉट से भागना नहीं है, उस थॉट को डरना नहीं है, उस थॉट को हटाने की कोशिश नहीं करनी। करना क्या है? अपने एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना। आ गया सर, इससे होगा तो नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला सर, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मन नहीं मानता। मन इसीलिए नहीं मानता क्योंकि अब तक ये कोशिश कर रहे थे आप, ये कोशिश इस थॉट को मजबूत करती है और हमारे दिमाग में एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करती है, एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करती है, जो चीजें एक्चुअल में है ही नहीं। बट फिर भी उन चीजों को हमारा मन मानने लगता है, हमारा मन स्वीकार करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके उसके ऊपर एक्शंस होते हैं, और जब तक आपके एक्शंस चलते रहेंगे तब तक आपका मन उस बात को स्वीकार करता रहेगा। भले ही ऊपरी तौर पर आप ये कहते हो कि नहीं सर ये फालतू का थॉट है, देखो वो सब लोग कह रहे हैं फालतू का थॉट है, वो भी कह रहे हैं फालतू के थॉट है, सब लोग कह रहे हैं कि फालतू का थॉट है, लेकिन मन नहीं मानता। तो मन मानेगा कैसे भाई? क्योंकि आपके एक्शंस है, उसके ऊपर हटाने की कोशिश है। छोड़ दूं सब, छोड़ दो सब, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सर डर लगता है, कई बार बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, अरे इससे कुछ नहीं होना। एंजाइटी कोई हमारी बॉडी का हार्मिंग इफेक्ट नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि एंजाइटी जो है वो एक प्रकार की हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक प्रकार का फीडबैक है भाई, कि तुम्हारे सोचने समझने में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सही कर लो। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, तो गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठते हो तो गाड़ी के अंदर क्या बजता है? एक बीप बजता है, पी 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 बजता है। वो पी पी क्या कहता है? कि भाई साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। तो क्या करना है? सीट बेल्ट लगा लो, लगाते क्या हो जाएगा? वो बीप बंद हो जाएगा। उसी तरीके से आपके अंदर ये जितनी भी धड़कनें बढ़ना, ये जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये बेसिकली फीडबैक है आपके लिए कि भाई साहब आपके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है, सही कर लो। आपके जो भी दिमाग के अंदर जो प्रोसेसर चल रहा है, जो आपका कॉग्निशन है, जो आपका एनालिसिस है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, उसको सही कर लो, सीबीटी की प्रैक्टिस कर लो। ये टोटली हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर अपन इस हेट टेक्निक को यूज करते हैं, हम पूरी तरह से इससे क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो ये विचारों का जो जाल है जो हमें परेशान करता रहता है, इस सब से हम कैसे पार निकल सकते हैं, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।